हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 6 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC बैंक के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो HSBC बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है नोएल क्विन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है HSBC बैंक का मुख्यालय, क्योंकि HSBC का मुख्यालय जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, और HSBC बैंक को ब्रिटिश लोगों के द्वारा खोला गया था जब वह हांगकांग में शासन कर रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिश लोग हांगकांग से वापस आए तो इसका मुख्यालय भी हांगकांग से लंदन शिफ्ट कर दिया। तो वर्तमान में HSBC बैंक का मुख्यालय है यूके की राजधानी लंदन में। HSBC बैंक का स्लोगन या टैगलाइन है द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, और ये दुनिया की सबसे 7वीं बड़ी बैंक और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी बैंक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो उत्तर होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। HSBC बैंक के इंडिया हेड हैं, इंडिया के CEO हैं सुरेंद्र रौसा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में माइंड ट्री कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइंड ट्री कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है देवाशीष चटर्जी को, और माइंड ट्री कंपनी है जो एक IT कंपनी है और इसकी मालिक कंपनी है L&T, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। L&T का फुल फॉर्म है लार्सन एंड टर्बो, जिसकी सब्सिडरी है माइंड ट्री बैंक, और माइंड ट्री कंपनी जिसके नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है देवाशीष चटर्जी को। माइंड ट्री कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं कृष्ण कुमार नटराजन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इसरो ने SSAM, यहाँ AM होगा, SSAM की स्थापना किस शहर में की है? तो SSAM जिसका फुल फॉर्म है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर, इसकी स्थापना की गई है बेंगलुरु शहर में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है और इसरो का मुख्यालय भी है। तो आपको याद रखना है SSAM स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई इसरो के द्वारा बेंगलुरु शहर में। अब हम देख लेते हैं कि SSAM क्या है। तो इसका उद्देश्य है मलबे के निकट संपर्क और टकराव से उच्च मूल्यवान अंतरिक्ष संपत्ति की रक्षा करना तथा उसके बारे में जानकारी देना। इसके साथ ही साथ जो निष्क्रिय उपग्रह हैं, परिक्रमा करने वाली वस्तुओं के टुकड़े हैं तथा पृथ्वी के निकट जो क्षुद्र ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, उनको अनुकूल समय में वहाँ से जो जानकारी है एकत्र करना और उसको जो स्पेस सेंटर है उसको भेजना, इसके बारे में स्थापना की गई है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर की। कहाँ? बेंगलुरु शहर में। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में हेड हैं के सिवान, और इसकी स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। कब? 15 अगस्त 1969 में। तो इतने क्वेश्चन आपको इसरो से याद रखना है। और इसरो के द्वारा अभी एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था चंद्रयान मिशन 2। चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था GSLV Mk3 रॉकेट के द्वारा, जो कि इसरो का सबसे वजनी रॉकेट है। इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसरो जो चंद्रयान मिशन 2 है, इसके 3 भाग थे। कौन कौन से? ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान, जो कि संस्कृत भाषा के ज्ञान शब्द से लिया गया है, और लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पे लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ललित कला अकेडमी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ललित कला अकेडमी ने अभी अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ललित कला अकेडमी, जिसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय कला अकेडमी, इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार के द्वारा भारतीय कल्चर, कला और संस्कृत के बढ़ावा तथा उसके संरक्षण तथा उसको देश विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था, जिसका मुख्यालय है दिल्ली में, और इसकी 65वीं वर्षगांठ मनाई गई अभी 5 अगस्त को। इसका उद्घाटन किया गया भारत के संस्कृत और पर्यटन मंत्री के द्वारा, जो कि वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एसएस देसवाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। एनएसजी की जिम्मेदारी है जो भारत में टेररिज्म है उसका काउंटर अटैक करना, साथ ही साथ जो वीआईपी लोग होते हैं इनकी रक्षा करना, इनको सिक्योरिटी देना, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मोस्ट वीआईपी जो भारत से हैं, इनकी सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान, जिसके अभी अभी नए महानिदेशक बने हैं एसएस देसवाल। अब हम देख लेते हैं कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट जो कि डिफेंस सेक्टर से हैं। पहला है सेना के उप प्रमुख के रूप में अभी अभी नियुक्त किया गया है एमएम नरवाना को। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है एमएन रॉय को। बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वीके जौहरी को। भारतीय सेना के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण स्वामी नटराजन। तो ये हैं कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट जो कि डिफेंस सेक्टर से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 2021 की जनगणना कितनी अनुसूचित भाषाओं में की जाएगी? तो 2021 की जनगणना 18 अनुसूचित भाषाओं में की जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप सभी को पता होगा कि जो भारत में जनगणना है, सेंसस है, ये प्रति 10 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में, अब अगला सेंसस अगले 10 वर्ष के अंतराल पे किया जाएगा 2021 में। जो पिछला जनगणना हुआ था 2011 में, ये टोटल 16 भाषाओं में कंडक्ट कराई गई थी, लेकिन इस साल टोटल 18 भाषाओं में जनगणना 2021 में की जाएगी। अब यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में, जो कि कंप्लीट और सही जनगणना नहीं मानी जाती है। पहली भारत की कंप्लीट और सही जनगणना मानी जाती 1881 की, और यहाँ से प्रतिवर्ष 10 वर्ष के अंतराल पे भारत में जनगणना की जाती है। और 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी। अगली जनगणना होगी 2021 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 18 भाषाओं में 2021 की जनगणना कंडक्ट कराई जाएगी। अब आपको याद रखना है कि हमारा जो संविधान है इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं सूची के अंतर्गत टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कि भारत की ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज क्या है? तो भारत की ऑफिशियल नेशनल या राष्ट्रीय लैंग्वेज कोई नहीं है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि भारत की राष्ट्रीय लैंग्वेज है हिंदी, जो कि गलत है। आपको याद रखना है भारत की ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज अभी कोई नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की राजकाज की भाषा कौन है, तो उत्तर होगा हिंदी, ना कि ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, टूल्स एंड वीपन्स द प्रॉमिस एंड द पेरिल ऑफ डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है ब्रैड स्मिथ और इनके को ऑथर हैं कैरोल एन ब्राउन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो ब्रैड ब्राउन हैं ये वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है टूल्स एंड वीपन्स नामक पुस्तक, इसलिए क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं भारतीय मूल के व्यक्ति सत्या नडेला, और इन्होंने पिछले साल एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिट रिफ्रेश। ये पुस्तक कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि हिट रिफ्रेश के लेखक कौन है, तो उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर यानी कि संस्थापक थे 2 लोग, बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन का पिछले साल निधन हो गया था, और बिल गेट्स अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार पूरी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इससे पहले ब्लूमबर्ग ने यह बताया था कि जो बिल गेट्स हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन फिर से 4 तारीख को नया लिस्ट जारी किया गया है जिसमें बिल गेट्स को दूसरे नंबर पे रखा गया है। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ब्लूमबर्ग के अनुसार जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। तो ये हैं दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर व्यक्ति, किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रौद्योगिकी एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया?
एक्सपो का मतलब होता है प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। तो प्रौद्योगिकी एक्सपो का उद्घाटन अभी अभी किया गया IIT दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जिसका उद्देश्य था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नवीनतम इनोवेशन, नवाचार हैं, इनका प्रदर्शन करना। और इसका उद्घाटन किया गया भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से लोकसभा सांसद हैं। अब आपको कुछ एक्सपो के नाम याद रखना है जो कि रिसेंट में हुए हैं। सबसे पहला है डिफेंस एक्सपो 2020। ये आयोजित किया जाएगा 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। एरो इंडिया एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया था बेंगलुरु शहर में। होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन किया जा चुका है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ताइवान एक्सपो 2019 का आयोजन किया जा चुका है दिल्ली शहर में। और वर्ल्ड आयुष एक्सपो 2019 का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। तो ये हैं कुछ एक्सपो जिनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कांति भट्ट का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि कांति भट्ट जी कौन थे। तो ये महान और सबसे फेमस गुजरात के पत्रकार थे जिनका अभी अभी निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो कांति भट्ट थे ये गुजरात के बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे चित्रलेखा, मुंबई समाचार, जनशक्ति, संध्या, युवा दर्शन, जनसत्ता, व्यापार और अभियान जैसे गुजराती समाचार और प्रकाशन पत्रों में काम किया था, जिनका अभी अभी निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और जो कांति भट्ट जी थे ये गुजरात राज्य से थे। और मैंने शायद कल या परसों बताया था कि गुजरात सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है वाहिल डिक्री योजना। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी। और गुजरात के अभी अभी नए राज्यपाल बने हैं आचार्य देवव्रत। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय भी बनाया गया है गुजरात के शहर वडोदरा में। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में BCCL कंपनी का CMD कैसे नियुक्त किया गया है। तो BCCL कंपनी जिसका फुल फॉर्म है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका मुख्यालय धनबाद में, इसके नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है PM प्रसाद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कुछ जो लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट हुई हैं। जैसे अभी भारत के नए कपड़ा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रवि कपूर को। भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। भारत के नए होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाएगा अजय भल्ला को। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। तो ये हैं कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में हंगेरियन ग्रां प्री 2019 को किसने जीत लिया है। तो हंगेरियन ग्रां प्री 2019 को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और इस साल 2019 में सबसे ज़्यादा चर्चित रहे लुइस हैमिल्टन। क्योंकि अभी तक टोटल 22 रेसें खेली गई हैं जिसमें से 8 रेसों को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, इसलिए इस समय ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, चर्चा में है। जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटिश कार रेसर हैं और ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। इन्होंने 2018 में टोटल 8 रेसें जीत लिया है। कौन कौन सी? कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को, चाइना ग्रैंड प्रिक्स 2019 को, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 को, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2019 को, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2019 को, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 को, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयार करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रैंड प्रिक्स से तो यहीं से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बाकी के जो 4 बचे जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 तथा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है ओल्टारी बोटास ने। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 और जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने। तो ये थी 2019 की 12 ग्रैंड प्रिक्स जो कि अभी तक खेली गई, जिसमें से सबसे ज़्यादा जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और अभी जो रिसेंट में आयोजित की गई जिसका नाम है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि ब्रिटिश कार रेसर हैं और मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12।
पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन अ पैराडाइम शिफ्ट इन एशियंट इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन है यह सरस्वती नदी के ऊपर लिखी गई है और इस पे भारत का जो कल्चर है इसका क्या प्रभाव रहा इसके बारे में भी बताया गया है। इसको लिखा है मेजर जनरल सेवानिवृत्त GD बख्शी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप सभी ने बहुत लोगों ने मेजर जनरल GD बख्शी को न्यूज़ चैनलों में डिबेट करते हुए देखा भी होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।